आपके बिजनेस के अंदर एज अ बिजनेस ओनर आपको कई बार ऐसा लगता होगा दैट बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आप बिजनेस में फेस कर रहे हैं, बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स हैं आपके बिजनेस के अंदर जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे नहीं ले जा रहे हैं। सो हाय, माय नेम इज सन्मीत कौर एंड आई एम अ बिजनेस कोच एंड आज मैं एक इंपॉर्टेंट टूल आपके साथ शेयर करने वाली हूं, जिस टूल को चाहे आप अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे आप अपने बिजनेस के अंदर यूज करें, उससे आप जो है आपकी जो प्रॉब्लम की जो इंटेंसिटी है वो काफी कम हो जाएगी एंड आपको जो है रूट कॉज एनालिसिस आप कर पाओगे अपनी प्रॉब्लम्स का एंड डेफिनेटली उससे आपके सॉल्यूशंस भी आपको खुद से ही पता चल जाएंगे। So what I am going to share? I am going to share a very important tool which is YY analysis. और इस YY एनालिसिस को मैं बहुत ही थ्योरेटिकल तरीके से नहीं समझाऊंगी। आज आपको मैं इसको एक केस स्टडी की फॉर्म में समझाना चाहूंगी जो कि मेरे ही एक क्लाइंट की है। कुछ ही टाइम पहले हमारे साथ जो एक क्लाइंट जुड़े, मैं उन्हीं का नाम नहीं लूंगी डेफिनेटली, बट उनकी अगर मैं बात करूं तो आई आस्क्ड हिम वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर मुझे एक चीज बताइए कि आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए कहाँ अटक रहे हैं, कहाँ पे वो बैरियर है, कहाँ वो प्रॉब्लम आ रही है। सो ही सेड कि मैम मैं पूरा दिन अपने जो बिजनेस के अंदर, अपने डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर अपने प्रॉब्लम्स को, जो अपनी कंपनीज की जो टीम से रिलेटेड है, चाहे वो रिसोर्सेज से रिलेटेड है, अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसी में जो है पूरा दिन मेरा निकल जाता है और एंड ऑफ द डे मेरे पास टाइम ही नहीं बचता कि मैं अपनी बिजनेस की तरफ जो है सोच और कैसे लेके जाऊं। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो उनके लिए कई सालों से बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जिसमें से वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। देन आई आस्क्ड हिम, जो मैं टूल की बात कर रही हूँ, हाउ आई यूज दिस, यू कैन यूज इट इन ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ योर्स। किस तरीके से? आई आस्क्ड हिम वाई एनालिसिस मीन्स क्यों आप पूरा दिन जो है अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग में और डे टू डे ऑपरेशंस में लगे रहते हैं। देन ही सेड कि मैम क्योंकि जो है मैं ही वन मैन आर्मी हूं और मैं जो है मेरे ही डिसीजंस पे कंपनी में काम होता है और जो मेरी टीम भी इनफैक्ट है वो उस लेवल पर नहीं है, उस लेवल पे नहीं है, जिस लेवल पे क्वालिफाइड नहीं है, उस लेवल पे नहीं है कि वो उस तरीके के डिसीजन ले सकें। यस, दैट इज अ क्वेश्चन। सो आई आस्क्ड हिम व्हाई मीन्स कि क्यों उस लेवल पे नहीं है। देन ही टोल्ड मी कि यस मैम, बिकॉज उनका उस लेवल पे क्वालिफिकेशन नहीं है, एजुकेशन लेवल नहीं है, स्किल सेट जो है उनका उस लेवल पे नहीं है। देन आई आस्क्ड हिम व्हाई। उससे निकल कर आया बिकॉज मैम हमारा बजट नहीं है। यस, हमारा बजट नहीं है कि हम उस लेवल पे उतनी सैलरी वाले या वो उतना पे कर हाई पे कर सीनियर लोगों को रखें। सो वी हैव जूनियर पीपल विद अस। देन आई सेड हिम कि व्हाई खाली जूनियर टीम, या व्हाई नॉट यू कैन ट्रेन टू देम। तो जब ये वाई करके निकल कर आया तो मेजर जो प्रॉब्लम निकल कर आई थी वो प्रॉब्लम थी कि मैं पूरा दिन बिजी रहता हूं अपने डे टू डे ऑपरेशंस में, अपनी कंपनी के अंदर, जिसकी वजह से मैं प्रॉफिटेबिलिटी पे, जिसकी वजह से मैं कंपनी की ग्रोथ पे, सेल्स पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाता हूं। एंड जब कुछ क्वेश्चंस पूछने पे, वाई क्वेश्चंस कुछ पूछने पर मुझे फाइनली ये निकल कर आया क्योंकि हमारे पास जो है अच्छे स्किल्स वाली जो है कंपनी में टीम नहीं है विच यू कैन रिक्रूट। ना सही 10, नो, यू कैन हैव, व्हाट यू कैन डू इज, इनफैक्ट 10 नहीं, 5 नहीं, 2 लोग उस लेवल पे आप रख सकते हो जो दे कैन हेल्प यू आउट। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आपकी कंपनी के अंदर सारे ही बहुत जो है सीनियर प्रोफाइल के लोग होने चाहिए, बट देन ये चीज निकल कर आई कि एटलीस्ट यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे प्रोफाइल्स हैं जिसमें आपका टाइम ज्यादा जाता है, जो आपको लगता है कि शायद आपसे ज्यादा, मतलब आपकी एक्सपर्टीज उतनी नहीं है और लोग भी कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स को हायर करने के बाद भी वो काम किया जा सकता है। देन ही अंडरस्टूड दैट थिंग एंड आफ्टर 1 month ओनली, विद इन दैट 1 month पूरी सब चीजें कर व्हाट ही डिड इज ही हायर्ड 2 people हु कैन हेल्प हिम आउट इन 2 different एस्पेक्ट्स, जिसकी वजह से जो सेलिंग जो कस्टमर से डीलिंग करने का जो उनकी एक्सपर्टीज थी उस टाइम को वो अब बहुत बढ़िया से यूज कर रहे हैं एंड नाउ ही इज एबल टू गेट मोर एंड मोर ऑफ लीड्स एंड इंक्वायरीज। सो दैट इज द थिंग। सो इस केस स्टडी से हमें क्या समझ में आता है? इस केस स्टडी से आपकी भी लर्निंग आप ये ले सकते हो कि ये तो मैंने एक प्रॉब्लम लिया है, कोई भी प्रॉब्लम को आप ले सकते हो और जब आप उसको वाई पूछोगे और उसके आंसर्स दोगे तब आपको समझ में आएगा कि जो आंसर है, जो रूट कॉज है, जो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आपके पास है।
जो छोटी सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने क्योंकि नहीं समझा था और नहीं दिया था, इसकी वजह से वो प्रॉब्लम काफी बड़ी बन गई या वो काफी प्रॉब्लम बड़ी दिखने लगी। सो आई होप बाय यूजिंग दिस टूल यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। आस्क दिस व्हाई एटलीस्ट 5 टाइम्स, एटलीस्ट 5 टाइम्स। दिस इज अ टूल विच पीपल आर यूजिंग टू गेट सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम्स। नो, तो इस तरीके से आप इस चीज को कर सकते हैं करके, एंड आई बिलीव एंड आई अश्योर यू कि किसी भी प्रॉब्लम में आप इस चीज को यूज करेंगे, यू विल गेट द रिप्लाई। So one important thing which I want to share with you, if you want to be a part of our community, I invite you for my upcoming free webinar which is there, and their link is there in the description box. Just click that link, fill that form and join our community, जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों पर बिजनेस ओनर्स के साथ उनको हेल्प करते हैं कि किस तरीके से वो अपनी प्रॉब्लम से, किस तरीके से वो अपने बिजनेस के अंदर जो चैलेंजेस हैं उससे बाहर आ सकते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकें।